अब जो है रहमत आपको कैसे मिलेगी, अब ये सवाल है। तो ये अशरा रहमत है, लेकिन आपके लिए रहमत कैसे बनेगा, उसका जवाब ये है कि जब आपने फैसला कर लिया कि इस अशरे में मैंने मश्क करनी है, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए मखलूक इलाही पर रहम करना है, यानी जितना जितना रहम आप करते जाएंगे दूसरों के साथ इस अशरे में, उतना उतना रहमत अल्लाह की आप पर बरसती रहेगी। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, और जो ज़मीन वालों पर रहम नहीं करता, आसमान वाला उस पर रहम नहीं करता। तो ये तो अच्छी बात है, सुन लेना कि अशरा रहमत है, लेकिन ये भी तो सुने कि भाई मुझे कैसे वो मिलेगी रहमत। वो कैसे मिलेगी? अव्वल ये कि आप फैसला कर लें कि आज के दिन और ये जो दिन आने वाले हैं, मैंने जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने रहमत को बरतना है, मैंने रहमत का इजहार करना है और रहम करना है अल्लाह की मखलूक पर, चाहे उनसे मुझे कुछ भी यानी ना मिले। और साथ ही रहमत क्या होती है, जैसे मैंने अर्ज़ किया आपके कि रहमत हिफाजत, कि जिसकी मैं हिफाजत कर सका उसकी हिफाजत करूँगा, किसी के लिए मैं कुछ काम कर सका, आसानी पैदा कर सका, ये भी रहमत है कि रहमत से जो है आप किसी का काम कर रहे हैं, किसी के लिए आसानी ज़िंदगी में पैदा कर रहे हैं। और रिश्तेदार हैं, नाराज़गियाँ दूर कर रहे हैं, ये भी रहमत है, उन पर रहम है, उन पर आप कर रहे हैं कि भाई इनको तो कोई होशमत है नहीं, तो मुझे अगर पता है या समझ है तो मैंने ही करना है। तो उन तक जाना, उन तक पहुंचना, उनकी जो है यानी हुस्न सलूक करना उनसे, ये भी यानी रहमत है। और साथ ही जो वालिदैन हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, मतलब करीबी लोग हैं, उन पर, तो यहाँ तक कि जो जानवर हैं, जानवरों पर भी रहम करना। अब गर्मी का मौसम है, पानी का कुछ इंतज़ाम करना अगर बंदा कर सकता है, अगर रखे हुए हैं उनको वक़्त पे चारा देना वगैरह वगैरह। तो इसमें सारे, क्योंकि ज़मीन वालों पर रहम करने को कहा गया, तो अब दिन में हमें कई मौके मिलते हैं कि हम वो रहम कर सकते हैं, किसी पर तरस खा सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। आप देखेंगे जो जो आप करते जा रहे हैं, रब ताला की रहमतें आप पर बरसती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। अगले दिन आप जो है वो देखेंगे आपके लिए आसानी पैदा हो रही है, आप पर रहमत नाज़िल हो रही है, आपको अल्लाह पाक नवाज़ रहा है। इसलिए वो आपसे आसमान से रहमत आनी है। आपने इन बंदों से तवक्को नहीं करनी। चींटी पर रहम किया तो चींटी से मत, वो चींटी आपको क्या दे सकती है? यही हाल दूसरे लोगों का है। नफ़ा नुकसान तो अल्लाह पाक ने देना, इज़्ज़त ज़िल्लत तो अल्लाह पाक के हाथ में है, और बीमारी शिफा तो हम अगर करते भी हैं तो हम उससे तवक्को लगा लेते हैं, ये हमारा शुक्रिया करेगा, ये इसको हमारे मानना चाहिए, इसको हमारा शुक्रिया करना, हाँ उसको करना चाहिए, लेकिन हम इसकी उम्मीद ना रखें। हम अल्लाह पाक से उम्मीद रखें कि अल्लाह पाक हमारे नेक अमल की कदर करेगा, अल्लाह पाक हमारे लिए रास्ते खोलेगा। बंदा जो है वो देना चाहे भी तो वो क्या दे सकता है? हो सकता है वो मदद चाहे फिर भी ना कर सके, तो उसने भी दुआ ही करनी है। तो दुआ किससे करनी है? अल्लाह पाक से करनी है। तो पहले ही आप अल्लाह के लिए करें। तो इसलिए ये जो अशरा रहमत है, दूसरों को भी ये साथ बताएं कि ये जो हम सुनते हैं जी पहले 10 दिन रहमत के हैं, अब वो हमारे लिए रहमत कैसे बनेंगे? हमने जब रहम इन 10 दिनों में ज़्यादा करना है तो हमारे लिए जो है अल्लाह की तरफ से रहमतों के दरवाज़े खुलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह पाक मुझे भी, आपको भी, सबको तौफीक अता फरमाए।